हाय एक्यूरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके एक्वा, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वा। वाओ, फर्स्ट मैसेज इज प्रॉस्पेरिटी। लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेज फॉर यू। जस्ट लाइक दिस, ये कार्ड इस तरह से आया था तो मैं इसको इसी तरह से रीड कर रही हूँ, क्योंकि ईगल का कार्ड है इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है ना एक्वा, कहीं ना कहीं पास में आप ना अपने लाइफ में हर प्रोस्पेक्टिव से या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट से अपनी लाइफ को नहीं देख पा रहे थे। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है उसी वजह से आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग या फिर प्रोस्पेरिटी डिले थी या फिर ब्लॉकेजेस था। ओके, सी ईगल का कार्ड है। ओके, इस रिवर्स है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बोलते ना कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी थी। कहीं ना कहीं आप अपने परिस्थितियों के प्रति क्लैरिटी से देख नहीं पा रहे थे। ओके, या फिर उलझे हुए थे, या फिर कहीं ना कहीं बोलते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से मैच्योरिटी से देख नहीं पा रहे थे। बट इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी आप पास्ट में आपको रिजल्ट नहीं मिला था किसी के लाइफ में, इस हफ्ते आपकी लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सी मिराकुलस तरह से सडनली आप लोगों के लाइफ में रिवॉर्डेड हो रहे, सडनली आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही, सडनली आप लोगों की लाइफ में प्रोस्पैरिटी आ रही है, सडनली आप लोगों की लाइफ में राइज अप हो रहे हैं। ओके, तो मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी, क्लियर मैसेज है एक्वा, जो भी आप लोगों ने पास्ट में एफर्ट डाले थे तो ये हफ्ते आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं भी शायद पास में नहीं मिल रहा था तो इसीलिए आप ना कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट हो रहे थे, कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रहे थे, कहीं ना कहीं मे बी शायद स्टक हो गए थे। बट इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में रिवॉर्डेड हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, सडनली आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी आ रहा है, जॉब आ रहा है। और अगर कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन भी होना चाहते थे तो सडनली आप लोग रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, सो वाह, सडनली आप लोगों की लाइफ में ना गाइस पास्ट में किए हुए का फल मिल रहा है, बोलते हैं ना उस टाइप की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। पहले आपको रिवॉर्ड नहीं मिला था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा बट मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है, कोई सपोर्ट नहीं दिख पा रहा है। तो इस हफ्ते वो सब सारे सपोर्ट दिख रहे हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग भी हो रही है अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो, अगर नहीं डाला था तो डाल लीजिए, क्योंकि ये हफ्ता आप जो भी एफर्ट डालोगे आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वा। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वा। ओके एक्वा, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी क्विक रिजल्ट, दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं क्विक रिजल्ट आ रहा है, जो भी आप बिजी हो रहे हैं, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालिए रिजल्ट पाइए वाला कार्ड है। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे, अगर जिस भी एरिया में आप स्टक भी थे ना तो उसमें भी आप जैसे कि लव वाइज स्टक थे तो आप कम्युनिकेशन करोगे तो सामने से क्विक रिजल्ट आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में क्विक रिजल्ट आए। बी इज ऑल अबाउट गाइस अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आप लोगों का वेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, सेम में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पेशेंट रखे थे कि आपकी लाइफ में
सक्सेस मिले पास्ट में, या फिर रिजल्ट आए, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट हो। ओके, तो हियर इज़ द सक्सेस। ओके, पेशेंट में भी जैसे मैंने पहले कहा कि पास्ट में जो आपने एफर्ट डाला था, आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस हफ्ते मिल रहा है। ओके, तो सी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। जो भी आप पेशेंट रखे थे ना, आपने एफर्ट डाला था पास्ट में, पेशेंट रखे थे, उसका आपको रिवॉर्ड मिला। अगर आपने पहले एफर्ट नहीं डाले थे तो इस हफ्ते डाल लीजिएगा, पेशेंट रखिएगा, देयर इज द रिवॉर्ड। और आप चाहते थे कि आपकी रेंज प्रमोशन तरक्की भी मिले, तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, रीलोकेट भी हो रहे हो। और अगर शादी करना चाहते थे, शादी के लिए गुड न्यूज़ भी चाहते थे, तो एफर्ट डालेगा, गुड न्यूज़ भी आ रही है शादी के लिए। ओके, सी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में मनी इशू चल रही हो, घर की परिस्थिति ठीक ना हो, हेल्थ इशू चल रही हो, सिंगल हो, तो देयर इज द चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। ओके, चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप सिंगल हो तो आप पेशेंट रखे थे कि मैं एफर्ट डाले थे, पेशेंट रखे थे कि मैं मिंगल हो जाऊंगा, तो यहाँ पर मिंगल भी हो रहे हो, रीयूनियन भी हो रहा है। और अगर किसी के लाइफ में जॉब नहीं था तो जॉब भी मिलता हुआ दिख रहा है, हेल्थ इश्यू चल रही थी तो कहीं ना कहीं क्योर दिख रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको। एंड किसी के लाइफ में घर के माहौल सही नहीं चल रहे थे, तो यहाँ पर आप ना कहीं ना कहीं पेशेंटली घर के माहौलों को सुलझाने की कोशिश करें, और सुलझ भी रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। यस, आप एफर्ट डालें, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर नहीं डाला तो अभी भी आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, एंड मूवमेंट कर सको। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी आई टोल्ड यू ना, मूवमेंट कर सको। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिव साइकिल, डिले ख़त्म, एंड मूवमेंट, एक नई शुरुआत होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। वाह, both are guys just like a 10 of cup and the wheel of fortune guys. Okay, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप काम करोगे मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके विशेष पूरे हो रहे हैं। जो भी इमोशनल हैप्पीनेस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ग्रोथ हो रहा है, मनी वाइज आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है गाइस। वाओ, योर विशेस कम ट्रू इन मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, जो भी आपके विशेस है। ओके, या 9 ऑफ कप अगेन, इसीलिए आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। सी, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपको। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपकी लाइफ में क्या विशेष पूरी हुए, क्या न्यू बिगिनिंग हुई, क्या सडनली चेंजेस आए। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दे द सडन चेंज। ओके, रीयूनियन हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, एंड किसी की विश कम ट्रू, किसी की विश थे कि कहीं दूर जाके जॉब करना, तो वो जॉब मिल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं लक साथ दे रहा है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो, एंड आप अपने जो गुड न्यूज़ आ रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो। पॉजिटिव चेंज पीस आ रहा है गाइस। मिडल पार्ट इज़ बेटर। एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगेन 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, गुड न्यूज़ आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, और अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो। ओके, दिस इज़ द सेल्फ वर्थ का कार्ड। अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप में भी नई शुरुआत कर सको, अपने पर्सनैलिटी वाइज भी ग्रोथ हो रहा है। ओके, या क्योंकि यहाँ पर सी मैंने लास्ट वाला भी देखना चाहूँगी। या सी, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आप स्टक थे। ओके, आप स्टक थे इन पास्ट में, अपने आप में स्टक थे कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आपके लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हियर इज़ द सपोर्ट, हियर इज़ द ऑफर, हियर इज़ द विश फुलफिलमेंट। दैट्स वाई आप लोग अपनी लाइफ में लोगों के साथ कनेक्ट होके सेलिब्रेशन कर रहे हो, हैप्पीनेस, अपनी खुशियों को बांटते हुए दिख रहे हो, इसीलिए यू लुक लाइक इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी एक्वा एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो जिस भी एरिया में आप स्टक थे, तो उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर
पर्सनैलिटी अपने आप में कॉन्फिडेंट कब आता है? जब हमारे पास में पैसा हो, जॉब अच्छी जॉब हो, सपोर्ट हो, तो अपने आप में ही ग्रोथ हो जाता है, राइट? उसी टाइप की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं स्टकनेस को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो सको और लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपनी खुशियों को दुगना कर सको। ओके, वाह। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में कमी थी पहले, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है अगर आपने एफर्ट डाला हो, सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हो, मनी इशू चल रहा था कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द मूवमेंट। ओके, इसीलिए आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, तो एफर्ट डालिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सेलिब्रेशन हो रहा है, अपने आप में इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो और जो भी स्टकनेस था उससे आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली फुलफिलमेंट हो सको। ओके, तो आप बोलोगे ऑफर, यस, मिडल फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफर है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप इंजॉय कर रहे हो उस ऑफर को। ओके, वाओ। दिस इज योर हिडन पोर्शन। से हिडन पोर्शन में सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। जो भी आपके पास के मामले थे उसमें से आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, उसमें आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, रिजल्ट लेके आ रहे हो। ओके, सपोर्ट के कारण, ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। हिडन पोर्शन में जो भी आपके पास के मामले थे उससे आप राइज अप हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, सपोर्ट लेके आ रहे हो, सपोर्ट के जरिए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। ओके, पास के पर्सन के साथ में बॉन्डिंग भी हो रही है तो पीस आ रहा है। अगर आप पास के पर्सन के साथ में बॉन्ड करना चाहते थे तो ओके एक्वा। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है लवर्स का कार्ड है। ओके, इस रिवर्स है। मे भी शायद पास्ट में ना आप लोगों की लाइफ में जो भी कनेक्शन थे ना वो बिगड़ गए थे या फिर थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन हो गए थे। ओके, बट इस हफ्ते जो भी कनेक्शन लव वाइज बिगड़ गए थे तो देर द सोलमेट कनेक्शन। ओके, सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए बॉन्ड हो रहा है, इसीलिए मूवमेंट हो रहा है। लव वाइज सोलमेट कनेक्शन हो रहा है गाइस, तो जस्ट फोकस होइएगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में अपॉर्चुनिटी भी है, चॉइसेस भी है, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं इन्हें वन लाइन ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में आप अपने पास के मामलों को सुलझाते हुए दिख रहे हैं और सुलझ भी रहे हैं, किसी के सपोर्ट के जरिए हो या फिर आप खुद ही एफर्ट डालें ताकि आप अपने पास के मामलों को सुलझा सको। ओके, पास के मामलों में चेंजेस लेके आ सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। दिस इज योर आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। पास के मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पास के अर्थली मामलों में, मनी हो, जॉब हो, लव हो, ओके, ग्रोथ हो, फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, जस्ट लाइक रिवॉर्डेड हो सको, सक्सेस मिल सके, सोल्यूशन मिल सके, या फिर रेज प्रमोशन, तरक्की मिल सके। ओके, टीम वर्क होके भी काम करो ताकि आप अपने काम को बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप अपनी लाइफ में सेवन ऑफ वॉन्ड पास के मामलों को फेस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग लेके आ सको। ये ब्लेसिंग कुछ भी हो सकता है, न्यू ऑफर या रेस प्रमोशन, तरक्की, या फिर कहीं ना कहीं रीयूनियन, या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट। ओके, तो आउटकम में जैसे कि मैंने पहले कहा कि पास के मामलों को ये हफ्ता सुलझाते हुए दिख रहे हो। पास के में जो काम नहीं बने थे तो इस हफ्ते काम बन रहे हैं, ब्लेसिंग है गाइस। ओके, सक्सेस मिल रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं टीम वर्क होके काम कर रहे हो, नोटिसेबल हो रहे हो, ब्लेसिंग हो रही है आउटकम में। ओके, हाँ, ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वा। अभी तक मैं ये बोलूँगी कि सारे जोड़क साइन में आपकी रीडिंग बेस्ट है अभी तक की। एंड दिस योर गाइडेंस है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप लोगों के लाइफ में पीस है, पॉजिटिव चेंज है, एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरे साइकिल में एंटर कर रहे हो, रिलोकेट हो रहे हो। ओके, कहीं जो भी आपकी डिज़ायर थी उसमें जो भी आपकी डिज़ायर थी
ओके उसमें आपको ना चेंजेस देखने को मिलेगा, सक्सेस देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके ड्रीम थे, डिज़ायर थे, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके तो पीस बना के चलिएगा, फोकस होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके क्योंकि यू आर इन द टोटली न्यू साइकिल में एंटर करते हुए दिख रहे हो। ओके या पास्ट में जो भी आपकी डिजायरें थी ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि वो डिजायरें पूरी हो रही हैं आपकी। जस्ट पीस बना के चलिए, बैलेंस करके चलिए, फोकस होके चलिएगा। डोंट टेम्प्टेड, डोंट ऑब्सेसिव। ओके क्योंकि जो भी आपके पास्ट में डिच हुआ था, धोखा हुआ था, ओके या फिर जगलिंग पीरियड चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, यूनिवर्स उस जगलिंग पीरियड से या फिर उस मेंटल ड्रामा से ओके चेंज दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में जो भी जगलिंग पार्ट थे, डिश मिला था, मेंटल तौर पे ड्रामे चल रहे थे, वो साइकिल ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव साइकिल की तरफ, कंफर्टेबल साइकिल की तरफ एंटर करने जा रहे हो। तो बैलेंस करते हुए, फोकस करते हुए, पीसफुली एफर्ट डालिएगा। ओके दैट इज़ योर गाइडेंस एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, काम नहीं बने हैं, इमोशनल तौर से ड्रेन हो, या फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो दिस इज़ द सैडनेस। ओके बट जो भी आपकी ये सैडनेस है, मे बी शायद कोई फायर साइन के साथ में डील करो, एरिस लियो सैजिटेरियस, उनकी वजह से ये हार्ट ब्रेक हुआ है। या फिर आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो भी ये सैडनेस है, काम नहीं बन पा रहे थे, हार्ट ब्रेक हुआ था, तो आप मैच्योरली डील कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो ताकि आप इस सैडनेस को ओवरकम कर सको। ओके ताकि आप लेट गो कर सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। 8 ऑफ कप का कार्ड है। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, हार्ट ब्रेक हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, उसको आप मैच्योरली फेस करो ताकि आप अपनी लाइफ में उस हार्ट ब्रेक को ओवरकम कर सको, जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके सी आई टोल्ड यू मूवमेंट कर सको एंड हियर इज द मूवमेंट कर सको, आगे बढ़ सको और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके लेट्स सी व्हाट इज फॉर ओवरऑल एनर्जी एंड जस्ट कहीं ना कहीं एफर्ट डालो, जस्ट पेशेंट रखियो कि मेरी लाइफ में मूवमेंट होगा, मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगा, मेरी लाइफ में मैं ड्रीम को फुलफिलमेंट करूँगा बोल के। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स लास्ट में। या सी पेशेंट रखे हो एंड जस्ट फोकस कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करूँगा बोल के, मैं अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान लेके आके एक न्यू लेवल पे जाऊंगा बोल के। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, ओके उसमें आपने एफर्ट डाला, जस्ट पेशेंट रखे हो कि मैं अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ जाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की बना लूँगा, मैं अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर लूँगा, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ओके तो इसीलिए मैच्योरली डील कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजी करके काम कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए एंड रिजल्ट इज हियर। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, दिस इज योर डीपली मैसेजेस। ओके तो रिजल्ट है तो पेशेंटली काम कीजिएगा। ओके जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा। ओके मैच्योरली काम कीजिएगा। ओके आज का क्वेश्चन एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके एक्वा सो एक्यूरेस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है। पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं देयर इज द अपॉर्चुनिटी। सी जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो यूनिवर्स आपको प्रेजेंट कर रहे हैं अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। ओके लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी, यस और नो में बोले तो यस का कार्ड है, आपके सारे काम बन जाएंगे। सो वो एन एफर्ट डालिए। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रेस प्रमोशन, तरक्की, न्यू बिगिनिंग, शादी के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। आपके लिए भी यस और नो में बोले तो यस का कार्ड है। ओके
तो परफेक्ट टाइमिंग है आपके लाइफ में रिजल्ट पाने का, लक पाने का, डिवाइन टाइमिंग आपके साथ में है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि बिजनेस खोलना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग, शादी करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग, जॉब स्विच करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग, ओके, रिवॉर्डेड होना, अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो ये सही वक्त है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने का। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा उसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, तो हैव पेशेंस, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। किसी की अगर हेल्थ ख़राब हो रही थी तो देयर इज इम्प्रूविंग, ओके, हेल्थ वाइज क्योर मिल रहा है तो आपकी हेल्थ वाइज इम्प्रूव हो रही है। एंड किसी के लिए जनरली बोलना चाहूँगी कि जो भी आपने सवाल पूछा है आप अपनी लाइफ के इम्प्रूवमेंट प्रोसेस पे हो, ओके। तो जस्ट बैलेंस करते हुए पीसफुली काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। बैलेंस करते हुए पीसफुली एफर्ट डालना है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो जस्ट यू आर इन द प्रोसेस, ओके, इम्प्रूविंग प्रोसेस है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। मैं ये बोलूँगी, अभी मैं भी शायद आप बोलोगे कि मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैं ये बोलूँगी कि प्रोसेसिंग चालू है, ओके, प्रिपरेशन चालू है आपकी लाइफ में, तो बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा, प्रिपरेशन करते हुए काम कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके, जैसी भी परिस्थिति है आप लोगों की लाइफ में, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, राइज अप हो रही हो, तो जस्ट कीप गोइंग, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, येस और नो में, तो येस का कार्ड है, ओके, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, ओके, येस और नो में बोल तो येस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, तो कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द इम्प्रूविंग प्रोसेस, तो जस्ट पीसफुल रहते हुए, बैलेंस करते हुए एफर्ट डालते रहिए, रिवॉर्डेड आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपकी परिस्थिति सुलझ रही है, आप राइज अप हो रहे हो, आपको ऑफर मिल रहा है, आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, तो पीसफुल रहते हुए काम कीजिएगा एंड पेशेंटली डील कीजिएगा, ओके। यार को दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।